तो कैसे हो दोस्तों? चलो शुरू करते हैं एवेक्स टोकन का टेक्निकल एनालिसिस कि क्या पॉसिबिलिटी है, कहाँ तक जा सकता है, कहाँ तक नहीं जा सकता है, क्या करना चाहिए, लॉन्ग लेनी चाहिए या शॉर्ट, है ना। तो हम इसको स्पॉट में देखते हैं, है ना। और फ्यूचर का अभी बताता हूँ, बट स्पॉट में देख लो पहले। स्पॉट में हायर राइज का ये हो गया है $65 का, $55 का। ये इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है। ये इसका लो टाइम हाई है, ठीक है। एक वीकली में अब किसको क्या बोलेंगे ये मैं अभी बता देता हूँ, लिख देता हूँ, है ना। देख लो क्या इसको क्या बोलेंगे। वीकली हायर हाई, ओके। ये हो गया वीकली हायर हाई। अब वीकली हायर लो कहाँ लगा हुआ है, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ ना ताकि तुम लोग भूलो नहीं। वीकली लोअर हाई, इसको क्या बोलेंगे? हम्म इसको हायर लो बोलेंगे। इसको हायर लो इसलिए बोलेंगे क्योंकि अगर ये इसको ब्रेक कर देता है ना, तो दोबारा ये कंटिन्यू कर देगा। अगर ये $26 को ब्रेक कर देता, $27 को, तो ये दोबारा से कंटिन्यूएशन हायर हाई की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए इसको बोला है हायर लो, ठीक है। हायर लो को ब्रेक करेगा, तुरंत शिफ्ट हो जाएगा। अब हम लोग इसको ये देख लेते हैं कि इसका अभी फ़िलहाल का जो है ये क्या है, ये क्या है बताओ। इसको बोलेंगे लोअर हाई वीकली में, ठीक है। इसको बोलेंगे वीकली में। LH का मतलब हो गया लोअर हाई, ओके। तो ध्यान रखना है, ये पास कर देता हूँ यहाँ पे। ये किस लिए पास कर रहा हूँ वो भी बता दूँगा, ठीक है। ये हो गया वीकली वालों का। अब ये डे में आ जाते हैं। तो डे में कहाँ है ये? वीकली लोअर हाई के पास में, ठीक है। 4 आवर में कहाँ है ये, ध्यान देना। 4 आवर में भी ये वीकली लोअर हाई के पास में, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको लॉन्ग करने का प्लान करेंगे 4 आवर टाइम फ्रेम में, है ना। ये इसको वीकली लोअर हाई भी हो गया, ये 4 आवर का लोअर लो भी बोल सकते हो,
4 आवर लोअर लो, ठीक है। तो हम लोग बाइंग का ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे बाइंग का ट्राई इसलिए कर सकते हैं क्योंकि 4 आवर का जो ब्रेकआउट होता है ना, वो बेकार नहीं जाता है, एक बात ध्यान रखना। और ये ब्रेकआउट इसका होने वाला है, ये हो सकता है नीचे आए $15-16 के आसपास तक के, वहाँ से ये ब्रेकआउट दे दे। अब 1 आवर में भी कंफर्मेशन दे देता हूँ। ये देखो 1 आवर में क्या बना रहा है, सिंपल सभी को दिख रहा है ना कि ये अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है 50 मिनट में मैं किस लिए बोल रहा हूँ $15-16 के आसपास आ सकता है, क्योंकि $50 में ये 15 मिनट में सॉरी ये एक जगह पे फंसा हुआ है ना, ये एक जगह पे फंसा हुआ है। इसको कौन सा पैटर्न बोलते हैं, किसी को पता है? बताओ बताओ। इसको 2 तरह से बोल सकते हैं हम लोग, है ना। इसको फॉलिंग वेज भी बोल सकते हैं और इसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, है ना। तो वेट कर लेना इसमें। अब जिसको शॉर्ट टर्म सेलिंग मारनी है, जैसे स्पॉट फ्यूचर वालों को सेल करना है, तो फ्यूचर वाले कहाँ से सेल कर सकते हैं? अभी शॉर्ट टर्म एक सेल यहाँ से बन सकती है, बट वो थोड़ी सी रिस्की हो जाएगी, तो स्टॉप लॉस ले लेना ज़्यादा बढ़िया है ना। बाकी लॉन्ग करना, लॉन्ग मस्त जाएगी, मस्त जिसको बोलते हैं ना, मस्त लॉन्ग यहाँ से जाएगी आपकी, ये यहाँ लगा दो, है ना, काउंट कर लो 20-21% का तो यूं ही मिल जाएगा। यूं ही का मतलब यूं ही, है ना। तो ये देख लो 5 मिनट भी दिखा देता हूँ। 5 मिनट क्या कर रहा है? 5 मिनट एक ही जगह पे रेंग रहा है ना। रेंगना मतलब समझते हो, सांप जैसा है। देखो क्या कर रहा है, एक पैटर्न बना रहा है। ये इसका ब्रेकआउट हो गया $18 के आसपास में, यहाँ से गया तो सीधे 19-20 के आसपास में जा सकता है। तो लॉन्ग के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं इसमें। 1 मिनट में भी देख लो, 1 मिनट में बिल्कुल साइड वेज है। तो 15 मिनट को लेके चलो, 15 मिनट में ये एक मारेगा विक, कम से कम मारेगा तो जाके 16.95 के आसपास की विक मारेगा, ये कंफर्म है, ठीक है। ये भी इसका एक जोन हो गया, ठीक है। इसको ब्रेक करता है तो आराम से नीचे आ जाएगा और नीचे से फटाक से सेल मारना। फिर ये यहाँ से किस जगह से, ये यहाँ से आएगा ऐसे 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 ऐसे। अब कोई अगर लेना चाहे तो वो यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से लेगा सीधे चला जाएगा ऊपर, है ना। 4 आवर में भी देखो साफ साफ दिख रहा है ना, इतना प्यारा लॉन्ग बन रहा है। ये स्पॉट वालों के लिए है, खास करके ध्यान रखें भाई, फ्यूचर वाले इसमें ना घुसें। घुसोगे तो शायद तुम्हारा एसएल घुस जाए, है ना। शॉर्ट टर्म में सेलिंग आ सकती है, एक छोटी मोटी सेलिंग आ सकती है शॉर्ट टर्म में, बाकी कोई चांसेस नहीं है। एसएल सब लोग टाइट रखना। एसएल जो रखना है वो मैंने जो दिया हुआ है 1460, है ना। तो एसएल को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि एसएल बढ़ाना पड़ेगा इसलिए, क्योंकि पंगे कर सकता है अगर ज़्यादा गिरा तो अपन से एसएल कर देंगे 1450। $1 के आसपास का एसएल रहेगा, प्रॉफिट है ज़्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को एसएल लेने में, है ना। पैटर्न देख लो, साइड वेज हो रहा, नीचे फॉल कर सकता है। तो जब फॉल करे नीचे, ठीक है, 4 आवर में, और यहाँ पे होल्डिंग कर दे, कहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे ये होल्डिंग करेगा, 2 से 3 कैंडल बना दे, है ना। या फिर
विक बनाएगा इस तरह से, ग्रीन कैंडल लेके जाएगा विक में, देन एंटर हो जाना। अगर ये यहाँ से ये कंटिन्यू कर देता है नीचे के लिए, है ना, ऐसे 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 होल्डिंग नीचे बना लेता है, तो फिर क्विट कर देना और छोड़ देना इस ट्रेड को, फिर नीचे का कोई जोन देखा जाएगा। लेकिन फ़िलहाल में जो बताया उस पर ध्यान देना, उस पर ध्यान नहीं दोगे एसएल जाएगा। ठीक है, स्टॉप वाले तो डॉलर कोस्ट एवरेजिंग कर लेंगे अगर थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाएगा। अभी बियर रन आया नहीं है तो निश्चिंत रहो, ठीक है, कि बियर रन आ जाएगा तो ये दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बियर रन के टाइम पे कहाँ पे था, $8 के आसपास में, ठीक है। तो मैनी मोर चांसेस हैं कि अगर ये गिरेगा भी ना वीकली के अकॉर्डिंग भी, तो वीकली के अकॉर्डिंग ये कहाँ $26-27 पे जाके वहाँ से जब दोबारा गिरेगा, यहाँ पे ये डबल टॉप बना रहा है या डबल बॉटम, सॉरी ये डबल बॉटम बना रहा है, तो यहाँ पे क्या चांसेस हैं, यहाँ पे ये चांसेस हैं कि ये यहाँ से ये कंटिन्यू करेगा। अगर गिरना होगा, है ना, अगर मान लो गिरना होगा तो ये गिर जाएगा यहाँ से ऐसे, ठीक है, सीधे, और उठना होगा तो ये इसको होल्ड करके फिर ये ऐसे रहेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना सीधे, ये गलती मत कर देना। वीकली में भी देखो ब्रेकआउट दिख रहा है, होल्डिंग 2 कैंडल हो चुकी है, 2 वीक होल्ड कर चुका है यहाँ पे, तो चांसेस हैं कि नीचे नहीं जाएगा, अप साइड ही जाएगा। देख लो वीकली में 2 कैंडल होल्ड हो चुकी हैं, ये 15.55 पे था, 17.82 पे अभी, और ये लास्ट टाइम वाली एक अच्छी इसकी बाइंग कैंडल थी और होल्डिंग दिखाई। अगर ये इस वीक भी होल्डिंग सस्टेन कर जाता और मंडे की मॉर्निंग की जो कैंडल है वो अगर ग्रीन में क्लोज होती है और वो इसको ब्रेक नहीं करती है 15.52 को, है ना, तो एक अच्छी बाइंग जाएगी, जिसको बोलते हैं ना अच्छी बाइंग, वो जाएगी। तो ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, सब लोगों को ध्यान रखना है कि हमको कहाँ पे लेना है, कहाँ नहीं लेना, ठीक है। जो बता दिया है वहाँ से ले लो, बढ़िया मस्त प्रॉफिट बना लोगे। बाकी खुद भी थोड़ा देख लेना, ऐसा नहीं कि घुस जाना जल्दबाजी में घुसोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो जल्दबाजी नहीं करनी है किसी को भी, ठीक है। नीचे आएगा, होल्डिंग दिखाएगा 2 4 5 घंटे 6 घंटे ले लेना। अगर होल्डिंग नहीं दिखाए, सीधे सीधे गिर रहा हो तो बाय नहीं करना है, ठीक है। सेल का ऑप्शन नहीं बन रहा है तो सेल अवॉइड करना है इसमें, अपेक्स में। अगर स्कैल्पर हो तो सेल ले सकते हो, यहाँ छोटा मोटा पॉइंट कैप्चर करने हैं, है ना, तो ले सकते हो, अदरवाइज़ मत लेना, सेल अवॉइड कर देना। क्योंकि सेल बन नहीं रही है, एक आध ट्रैप करके नीचे आएगा, देन कंटिन्यू करके आएगा, तो सेल को भूल जाओ। और बाकी कैसी लगी वीडियो ये ज़रूर बताओ। सारी चीज़ें बता दी हैं, लोअर लो हायर हाई सारी चीज़ें बता दी हैं। ये वीकली लो है, ध्यान रखना। तो वीकली लो को तोड़ना डेंजर भी होता है, और नहीं तोड़ेगा तो अपने लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए एसएल टाइट रखना, खास करके जितने नए लोग हैं। ये ना सोचना कि नहीं, स्पॉट वाले तो एवरेजिंग कर लेंगे लेकिन फ्यूचर वाले एवरेजिंग नहीं कर पाएंगे। और लीवरेज ज़्यादा 5x की रखना, 3 to 5x, ठीक है, उससे ज़्यादा लीवरेज मत रखना। फ्यूचर वाले एवरेजिंग के चक्कर में मत पड़ना भाई, एसएल दे देना और एग्जिट हो जाना। एवरेजिंग के चक्कर में पड़े कि ऐड कर लेंगे तो तुम बिल्कुल निचोड़ दिए जाओगे, समझ रहे हो। तो फ्यूचर वाले ध्यान रखें इस चीज़ का। बाकी स्पॉट वाले ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्पॉट वाले खुले मन से लें, मौज करें। बाकी अगर प्रॉफिट हो तो कमेंट करो भाई, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और किसी को कोई क्वेरी हो या किसी टोकन के बारे में जानकारी चाहिए हो कि फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन क्या हो सकती है, कहाँ जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है, कहाँ से ख़रीदना चाहिए, तो वो मैं बता दूंगा, आप कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू। हर हर महादेव।